हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुकेश सर पुनः आपका इस यूनिक भारत पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज के दिन फिर आपके लिए लेकर के आया हूं मैं। क्या आप हैं तैयार 30 नंबर पाने को? एनटीपीसी स्पेशल भाग 6। इस भाग 6 में आपको मैं लॉजिकल रीजनिंग में साइलोगिज्म, डाटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट कंक्लूजन, एजम्पशन और आर्गुमेंट का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चन डिग्री बेस्ड डिस्टेंट एक्शन का भी लेकर के आया हूँ इसमें। तो आप क्वेश्चन से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको मैं समझाऊंगा आज लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है। आइए इस कड़ी में हम देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये जो दिया हुआ है ये आपका एक दिया इनकम्प्लीट क्वेश्चन, मतलब अपूर्ण प्रश्न, यानी प्रश्न पूर्ण नहीं है, ये पूरा प्रश्न नहीं होता, अधूरा प्रश्न कह सकते हैं। एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है, यानी एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है, कुछ डाटा जब तक नहीं देगा कैसे आप डिफाइन कर पाइएगा कौन बेहतर नर्तक है। अब देखिए कथन पहला दे रहा है, पहला और दूसरा मिला करके जिससे क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाए और सही आंसर दे दे वही हमारा कथन आंसर के रूप में आएगा। एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए हैं। सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति अधिक नृत्य का ऑडिशन देता है, इट मीन्स निश्चित रूप से उसका नृत्य बेहतर नहीं होगा, या हो भी सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक बार वो, 2 बार, 4 बार, 5 बार छठा हो, ऐसा कंडीशन भी आया हो कि आप लास्ट ऑडिशन दिए होंगे उसमें आपका सिलेक्शन कर ही गया हो। यानी आप अच्छे नर्तक हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। कन्फर्म डिफाइन जब तक ना हो इसमें डाटा सफिशिएंसी में, तब तक हम आंसर इसका सही नहीं निकाल पाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें कि हमारा 1 नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया है। अब यहां देखिए, एक व्यक्ति है मंच पर ज्यादा प्रदर्शन देता है। ज्यादा प्रदर्शन देने से क्या होता है, परफेक्टनेस आता है, यानी वो उसकी कला में और निखार आएगा, बेहतर होगा। इट मीन्स वाई का नृत्य जो है एक्स की अपेक्षा बेहतर है, यानी केवल 2 से आपका आंसर निकल जाएगा जो कि दिया हुआ है। अकेला कथन 2 पर्याप्त है, जबकि कथन 1 अकेले पर्याप्त अपर्याप्त, यानी विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइलोगिज्म का है। देखिए 2 कथन दिया हुआ है, इतना लंबा डाटा रहता है साइलोगिज्म, इसका कोई अर्थ नहीं। आप पढ़ लिया करो डाटा। कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर दे तो आपको समझना चाहिए। कहता है 1 और 2 दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको मानना है कि दोनों कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होता है। कथन को ऑलमोस्ट हमेशा आपको क्या करना है कि सर्वमान्य सत्य समझना है, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसका आपको निर्णय करना है दिए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से कथन द्वारा सही निकाला जा सकता है, सकते हैं, यदि कोई है तो आप निकालिए। कहता है कुछ मित्र शत्रु है। एम फॉर मित्र कर ली, डायग्राम बनाते हैं। कुछ मित्र जो है एस फॉर शत्रु हैं। सभी मित्र लालची हैं। सभी मित्र क्या हो गए, लालची, एल फॉर लालची। कुछ शत्रु, देखिए यहाँ पर, यहाँ वाला जो शत्रु मित्र में आया था वो शत्रु जो है लालची भी हो गया। कुछ शत्रु लालची होते हैं, सही हो जाएगा। कोई लालची शत्रु नहीं होती है, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गलत, यानी विकल्प नंबर केवल 1 सही होगा। आइए यहाँ पर देखिए, शत्रु लालची पॉजिटिव निगेटिव है, लेकिन जब एक कन्फर्म सही हो जाता है दूसरा ऑटोमेटिकली 100% गलत हो जाएगा। यहाँ सप्लीमेंट्री का केस नहीं बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिग्री बेस्ड आपका डिस्टेंट एक्शन का। इसमें कहता है मोहन सूर्यास्त के समय सूर्य को प्रणाम कर। सूर्यास्त के समय सूर्य को प्रणाम करेगा, दिशा किधर होगा, पश्चिम की ओर। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब वहां देखिए वामावर्त 90 डिग्री वामावर्त और पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, दोनों तो कटिए जाएगा ना। 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त कट गया। अब घूमने के लिए बचा क्या, 135 डिग्री वामावर्त। अब इसको वामावर्त यानी एंटी क्लॉक इस तरह से
घुमाना है तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री। ये 135 डिग्री घुमा दिए इसको इस तरह से। क्लियर है? अब देखिए ये हमारा पश्चिम था, ये हमारा क्या था, पूरब था, और ये हमारा क्या था, दक्षिण था। अभी ये किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। आंसर हमारा हो गया दक्षिण पूर्व, यानी विकल्प नंबर सी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पर एजम्पशन है, अनुमान निकालने के लिए कह रहा है। ये दिया हुआ है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कानूनन अपराध है। सार्वजनिक स्थान पर आप कह रहे हैं कि धूम्रपान जो है कानून अपराध है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आप जवाब ढूंढिए, और जो भी आप वॉइस से सवाल करके आप जवाब ढूंढिए, कथन का, तर्क का, जो भी जवाब आपका आएगा वो आपका अनुमान एजम्पशन बन जाएगा। अब देखिए ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान कानून अपराध है? अनुमान दिया हुआ है पहला, धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लाभदायक है। कभी भी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको कट मारिए। दूसरा दिया है, धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यानी जो कर रहा है उसके लिए तो हानिकारक है ही, और आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक है। इसीलिए कहा गया है सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करना कानून अपराध है, यानी विकल्प, यानी 2 नंबर हमारा जो सही है, और केवल अनुमान 2 नहीं था, विकल्प ए में दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। इसमें कहता है नेता सिर्फ, यहां देखिए सिर्फ केवल दिया हुआ, नेता जो है सिर्फ सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। यानी नेता जब भी शादी करेगा तो सुंदर लड़की से करेगा, तो उसके अलावे किसी से शादी करेगा नहीं। सिर्फ दिया सुंदर लड़की से नेता शादी करता है। अब देखिए एक्स सुंदर है, एक्स सुंदर है, इट मीन्स एक्स लड़की है। अब आइए एक्स नेता से शादी करेगी। अब देखिए नेता सिर्फ सुंदर लड़की से शादी करती है, एक्स सुंदर है, तो मे बी पॉसिबल एक्स जो है नेता से शादी करेगी, एक्स नेता से शादी नहीं करेगी। ये संभावना बनता है एक्स जो है या तो नेता से शादी करेगी या फिर नेता से शादी नहीं करेगी, क्योंकि एक्स सुंदर है और नेता सुंदर लड़की से ही शादी करता है सिर्फ। तो मे बी पॉसिबल एक्स जो है नेता से शादी कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा दोनों सप्लीमेंट्री बन जाएगा, 1 या 2 हो जाएगा आंसर। यानी नेता एक्स जो है नेता से शादी कर भी सकती है, नहीं भी करेगी। यानी आंसर हो जाएगा या तो 1 या फिर 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए फिर सैलोगिज्म का है। सभी कार्ड, सी फॉर कार्ड कर दिए, सभी कार्ड क्या है, स्टिच है। कोई पोस्टर स्टिच नहीं होता है। पी फॉर पोस्टर, कोई पोस्टर जो है स्टिच नहीं है। पहला है कोई कार्ड पोस्टर नहीं होता है। कोई देखिए कोई पोस्टर स्टिच नहीं, कोई स्टिच भी पोस्टर नहीं, कोई कार्ड भी पोस्टर नहीं, कोई कार्ड पोस्टर नहीं, क्या हो जाएगा, सही। और कुछ पोस्टर कार्ड होता है, जैसे ही कोई कार्ड पोस्टर नहीं होता है, सही हुआ, ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष 1 सही। यहाँ देखिए पॉजिटिव निगेटिव है कार्ड पोस्टर से, लेकिन जब एक निगेटिव कन्फर्म सही हो गया तो ये पॉजिटिव वाला ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, वो सप्लीमेंट्री नहीं बना सकता है। जब दोनों गलत होता तब जाके वो 50-50 करके सप्लीमेंट्री का पूरक बन जाता है। आंसर हो जाता है या तो 1 या फिर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सैलोगिज्म का ही है। सभी पंखे, पी फॉर पंखा, सभी पंखे क्या हैं, प्याले हैं। PL कर लिए प्याले को, सभी पंखे प्याले हैं और सभी प्याले सोफा है, S फॉर सोफा। सभी पंखे सो का पंखा देखिए सोफा के अंदर है, 1 नंबर सही। सभी सोफा पंखे, सभी सोफा पंखा के अंदर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 सही। सोफा का पार्ट देखिए बाहर भी है, पंखा के अंदर कुछ ही पार्ट है, इसलिए केवल 1 सही है। आंसर हो जाएगा केवल 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। PQRST में सबसे कम वजन किसका है, निकालना है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पूरा करने के लिए 2 कथन दिया हुआ है। पहला कहता है कथन Q का वजन P और S से कम है। Q का वजन जो है P और S से कम है। S का वजन T से ज़्यादा है। S का वजन जो है T से ज़्यादा है। पहला नंबर कथन में दिया हुआ था ये डाटा। दूसरा का अभी यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि किसका वजन सबसे कम है। दूसरा कहता है R का वजन Q से अधिक। R का वजन जो है Q से अधिक
लेकिन टी से कम है। अब देखिए यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा कि अब इस दोनों को मिला देते हैं। तो देखिए टी के ऊपर रहना है P और टी के ऊपर रहना है S को, क्लियर है, टी के ऊपर S हो गया। अब यहाँ पर देखिए Q के ऊपर ही रहना है P को, चाहे जहाँ भी रहे P। अब सबसे नीचे तब कौन हो जाएगा, Q, यानी कह रहा है सबसे कम वजन किसका है, सबसे कम वजन किसका हो गया, Q का। यानी 1 और 2 दोनों मिलकर जवाब दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। यानी कथन 1 और 2 दोनों का डाटा मिलकर हमारा जवाब दिया सही आंसर कि Q का वजन सबसे कम है। इट मीन्स कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलोगिज्म का क्वेश्चन फिर आया। देखिए पहला कहता है कुछ गुलाब, G फॉर गुलाब, कुछ गुलाब फूल है, F फॉर फूल, और कुछ लाल गुलाब है, कुछ L फॉर लाल, गुलाब कर लिए। अब ये देख कुछ फूल लाल होते हैं, लाल और फूल में कोई संबंध नहीं, इसलिए गलत। सभी लाल फूल होते हैं, लाल फूल में कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए ये भी गलत। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं, ना तो 1 ना ही 2, निष्कर्ष ना ही 1 ना ही 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। कहता है सैलोगिज्म का क्वेश्चन है, कहता है सभी कागज फाइलें हैं, के फॉर कागज, सभी कागज क्या है, फाइलें हैं, और कुछ फाइलें कलम है, कुछ फाइलें कलम, KL कलम कर दिए। अब देखिए निष्कर्ष है कोई कागज कलम, यहाँ कागज कलम, कागज कलम में कोई संबंध है नहीं है, डायग्राम में कोई संबंध है कागज कलम में नहीं है। अब इन दोनों के बीच अगर पॉजिटिव निगेटिव करके जोड़ के देगा निष्कर्ष तो वो सप्लीमेंट्री का केस बन जाएगा। यहाँ देखिए कोई कागज कलम नहीं है, कुछ कागज कलम है, यानी कलम और कागज के बीच पॉजिटिव निगेटिव करके दिया तो यहाँ पर दोनों सप्लीमेंट्री बन जाएगा, या तो 1 या फिर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। और इसके साथ ही आज का डिस्कशन ये समाप्त हुआ हमारा क्लास, और पुनः हम लोग मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ अगले दिन, और आप इस चीज़ को रिपीट करके बार बार आप समझने का प्रयास करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को समझेंगे, और नहीं समझ पाए तो और मैं आगे भविष्य में आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूँगा, देता रहूँगा, आपके लिए काम करता रहूँगा। आप कमेंट में सजेशन जरूर लिखिए कि आगे आपके लिए मैं क्या करूँ, क्या दूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।